आप लोगों को वह ऊष्मा नज़र आ रही है, वो अग्नि का ताप नज़र आ रहा है, और उससे वो क्या नज़र आ रहा है, विकृति को निकालने का साधन नज़र आ रहा है। आप लोगों को प्रतिकूलता क्या है, वरदान लगता है? किसको प्रतिकूलता जिंदगी में वरदान लगती है? हाँ? लगती किसी को? और जी प्रैक्टिकली तो लगता तो नहीं है। ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति वाली बात है जो लिखी जा रही है ना, अतिशयोक्ति वाली बात, अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, सत्यता वही है। क्योंकि हमारा विकास तभी होगा, जितनी कठिनाइयाँ रास्ते में आएंगी उतना ही हम चलना सीखेंगे अच्छे से। वरदान ही सिद्ध होते हैं किसके लिए? जो यमी है, दमी है, हरदम उद्यमी है। 3 शब्दों का प्रयोग किया है, यम, दम और उद्यम। यम का अर्थ होता है जो जीवन भर के लिए नियम लेने वाले संयमी होते हैं, अपनी आत्मा को संयमित करके जीवन बिताने वाले होते हैं। 2 चीज़ आती है ना, एक तो नियम का वर्णन आता है, एक यम का वर्णन आता है। तो यमी जो आजीवन ग्रहण किया जाता है, जैसे आप कोई व्रत ग्रहण करते हैं जीवन भर के लिए, तो उसे शास्त्रों में यम कहा जाता है। दूसरा शब्द का प्रयोग किया आचार्य भगवान ने, दमी है, यानी दमन करने वाला। किसी का दमन नहीं करना, अपनी इंद्रियों का दमन करने वाला, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखने वाला, अपने मन को कंट्रोल में रखने वाला। ऐसा व्यक्ति जो दमी होता है, वही व्यक्ति जो है इसे वरदान सिद्ध कर सकता है, वरदान मान सकता है। और तीसरा विशेषण आचार्य भगवान ने दिया है उद्यमी। उद्यमी मीन्स कार्य करने वाला, जिसे आप कहते हैं उद्यमशील है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति लेजी नहीं है, आलसी नहीं है, हमेशा तत्पर रहने वाला है, हमेशा मुस्तैदी से खड़ा है। कमर कस करके जो व्यक्ति खड़ा रहता है, जो आलस और प्रमाद से ऊपर उठा रहता है, वही व्यक्ति जो है प्रतिकूलताओं को जिंदगी में वरदान की भांति मानेगा। पर आप लोग तो अभिशाप की भांति मांगते हैं। कठिनता जब आती है, भीतर से कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है। हम पार्श्वनाथ भगवान को मानते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर सबसे ज़्यादा उपकार किसका था मानते हो? सबसे बड़ा वरदान किसका था? हाँ, कमठ का था। यदि कमठ का उपकार नहीं होता तो वो तो जल्दी केवल ज्ञान नहीं प्राप्त करते। तो कमठ उनके जीवन में उपकारी बन करके आया कि अपकारी? हाँ, उपकारी। तो अपन सब जन अपने अपने जिंदगी में कि कमठ को लेकर के आ गए? नहीं, दूसरों के लिए कमठ नहीं बनना। हाँ, नहीं तो दूसरों के लिए कमठ बन जाओ। आप बोले महाराज जी मैं तो इसके ऊपर उपकार कर रहा हूँ। आपने कहा था ना, जैसे पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ ने उपकार किया था, तो मैं भी इसके ऊपर उपसर करके बहुत उपकार कर रहा हूँ। इसकी समता की परीक्षा कर रहा हूँ, इसकी समता का मैं विकास करने में सहयोगी बन रहा हूँ। ऐसा नहीं, दूसरों के लिए नहीं करना। यदि जिंदगी में ऐसा आता है क्षण, प्रतिकूलता आती हैं, तो वो हमारे लिए वरदान को देने वाली होती हैं, उपकार को देने वाली होती हैं। और व्यवहारिक जीवन में भी आप देखो, जो व्यक्ति जितना पसीना बहाता है उसका शारीरिक स्वास्थ्य उतना मजबूत रहता है कि एयर कंडीशन में बैठने वाले व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत रहता है। क्यों? पसीना बहा, पर वो तो पसीना बहा रहा है, उसकी कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कितनी ऊर्जा जा रही है, कितनी मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने से शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत क्यों हो रहा है? वो स्वस्थ क्यों होता? रीजन क्या है इसके पीछे? जबकि थकाना, अपने आप को मेहनत करना तो अच्छा नहीं, मजबूत क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर की विकृति पसीने के माध्यम से निकलती है। ये आप जानते हैं, व्यवहारिक जीवन में ऐसे ही होता है। आप भले ही फिजिकल वर्क ना भी करते होंगे, लेकिन डॉक्टर के कहने पे करोगे सवेरे सवेरे वर्कआउट। हाँ, सवेरे सवेरे जाओगे जिम, सवेरे सवेरे करोगे योगा आदि, प्राणायाम करोगे डॉक्टर के कहने पर। पहले के ज़माने में महिलाओं को वर्ग को ज़्यादा रोग नहीं होते थे। हाँ?
पहले वो चक्की चलाती थी तो उनकी कमर भी अच्छी रहती थी, हाथ भी मजबूत रहते थे। अब चक्की नहीं चलाती हैं, अब डॉक्टर के कहने पर चक्की वाली एक्सरसाइज अवश्य करती है। हाँ, पहले साइकिल चलाते थे, अब लेटे लेटे साइकिलिंग करना पड़ता है डॉक्टर के कहने पर, नहीं करना पड़ता है। पहले स्वयं कुएं से पानी खींचती थी तो कंधे भी मजबूत होते थे, भुजाएं भी बलिष्ठ होती थी। अब जो सारी एक्सरसाइज करना पड़ता है, यानी कितना आर्टिफिशियल जीवन आज वर्तमान में हो गया है। व्यक्ति कर तो आज भी रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है लेकिन अब पैसे दे करके डॉक्टर के कहने पर अपने आप को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कर रहा है। यदि आराम करने से ही स्वस्थता प्राप्त होती तो आप सभी लोग जिंदगी आराम से काटने अनुकूलताओं में जीता है, उसका शरीर उतनी ही जल्दी रोगी होता है। नहीं देखा आपने? तो बताओ, वो पसीना बहाना, वो मेहनत करना वरदान होता है कि अभिशाप होता है? हमें तो ये बता दो। तो आचार्य भगवान जो लिख रहे हैं प्रतिकूलता वरदान, तो गलत है कि सही? अब विश्वास हो रहा है कि नहीं? अब कितने लोग पसीना बहाने को तैयार है? डॉक्टर के कहने पे भरा बहाने से पहले अच्छा है कि गुरु के कहने से थोड़ा सा त्याग करके बहाओगे तो उसमें कुछ पुण्य भी मिलेगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलेगा, वर्तमान भी अच्छा होगा और भविष्य भी अच्छा होगा। नहीं वैसे विश्वास करते तो थोड़ा सा इस प्रकार से विश्वास करो, इस प्रकार से अपने आप को सहन करने योग्य बनाना सीखो। पर क्या करें, आजकल सब सुकुमाल की वंशज आ गए हैं। नहीं, सब सुकुमाल के वंशज बैठे हैं। जिसके राई का भी दाना चुभता था ना, ऐसे ही आप लोगों को चुभ रहे हैं। देखो, उत्थान होगा तो वैसे ही होगा। तो क्या बनना है? यमी, दमी और उद्यमी। तो कुछ जीवन में यम यानी कुछ नियम ग्रहण करने के पश्चात कुछ आजीवन कुछ ऐसा संकल्प हो। कुछ दमी बनो, इंद्रियों के गुलाम मत बनो। इंद्रियों के गुलाम मतलब जैसे जैसे इंद्रियां कहें वैसा वैसा न कहकर, न बन करके अपने अनुसार उसे ढालने वाले बनो। लेकिन हर व्यक्ति गुलाम बनने में उतारू है, हर व्यक्ति गुलाम बनने में, और अपने आप को बहुत अच्छा मानता है। और उद्यमशील तो भगवान ही मान ली कि आप कितना उद्यम करते हैं, आप ही बता दो। और सुनो, मीठे दही से ही नहीं, खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। दही यदि खट्टा है तो क्या उससे मक्खन नहीं निकलता है क्या? हाँ, मक्खन निकलता है, उसका लाभ अवश्य होता है। ऐसे इससे यही फलित हुआ कि अब सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां आ रही हैं आचार्य भगवान की। संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। धन्य इसीलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूँ कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। बहुत गहरी बात लिखी। क्या फलित होता है? निष्कर्ष क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? इसे हर व्यक्ति को अपने दिमाग में बैठा करके रखना चाहिए। पंक्ति आचार्य भगवान की, संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर्षमय होता है। जब जब जीवन में जितने संघर्ष आएंगे उतना ही निखार आपके भीतर होगा, उतना ही जीवन निखर करके स्वच्छ और सुंदर बनेगा। जितना पसीना आपका शरीर से निकलेगा उतनी ही वह रोग के कीटाणु बाहर निकलेंगे, वह शरीर की विकृतियां जो हैं बाहर निकलेगी। संघर्षशील बनाना सीखो, चला करके कठिनता को झेलना सीखो।
और यही कार्य मुनिराज लोग चला करके उस परिशह को झेलते हैं, क्योंकि वो ही बात हमें याद रहती है। जीवन के अंत समय में यदि समता रूप परिणाम रह सकते हैं तो तभी रह सकते हैं जो हम कठिनता में जीवन में जीते हुए पाते हैं। प्रायः हर साधक के साथ, हर व्यक्ति के साथ होता है और जीवन के अंतिम बेला में सब कुछ भूल जाता है, उस शिक्षा को भूल जाता है जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा काम में आने वाली होना चाहिए, वह उसी क्षण भूलता है। यदि आप चाहते हो आपकी विद्या आपको काम में आए तो याद रखो, थोड़ा सा कठिनता में प्राप्त करने की कोशिश करो। आप धर्म भी, यदि पूजा भी, या वो व्रत, वो उपवास, वो नियम थोड़ी प्रतिकूलता में पालन करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। जब मौसम पूरा अनुकूल हो जाएगा ना तो पता ही नहीं चलेगा, पसीना बहाते बहाते करोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। यानी हम इतने मजबूत अपने आप को बना लेते हैं, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को पहले से ही तैयार कर लेते हैं। तो ये संघर्ष को आमंत्रण देना का मतलब है अपने आप को भीतर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया का पालन होना। लेकिन हर व्यक्ति संघर्ष से घबराता है, प्रतिकूलता से घबराता है। नहीं घबराते, क्या करना है हिम्मत प्रतिकूलताओं को आमंत्रण देने की। आ जाती है। देखो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, महाराज जी आ जाते। झेलना तो पड़ेगा, निश्चित रूप से आएगी ही। जब झेलना ही है तो क्यों नहीं हंस करके झेलो ना। जब झेलना ही है तो क्यों नहीं अपने आप को पहले से तैयार करके इस योग्य बना लो कि हम हंसते हुए झेल सकें। पहले से अभ्यास करना शुरू करो जिंदगी में, तब कहीं जाकर के जीवन का उपसंहार, उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूजन, उपसंहार का मतलब होता है अंत समय। यदि चाहते हो जीवन का अंतिम समय, जीवन की अंतिम बेला हर्ष में जाए, और ये भी सही है, जो अंत अच्छा होता है तभी आने वाला भविष्य अच्छा होता है। संलेखना का काल यदि अंत का समय अच्छा होता है तो मानना आने वाले भव में उस जीव की सद्गति होती है, अच्छी गति होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी आने वाली गति भी अच्छी हो, जीवन का अंत भी अच्छा हो, लेकिन वो ऐसे संभव नहीं है। वो कैसे संभव है? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम अभ्यास डालना सीखेंगे। चाहता तो हर्ष में हर व्यक्ति है, लेकिन संघर्ष से भी बचना चाहता है। दोनों चीजें एक साथ हो नहीं सकती हैं। इसलिए बार बार स्मृति दिलाती हूं कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही। पर आज का श्रावक टालन टोल करने में एक्सपर्ट है। घुमाने में तो और ज्यादा एक्सपर्ट है। नहीं घुमाने में वो ऐसा घुमाता है, मुनि महाराज को भी, गुरुओं को भी नहीं घुमा देता। समझता सब कुछ है, लेकिन गोलमोल करने में, गोलमाल करने में कैसे हो आप लोग? टालने में आगे हो कि पालने में? हाँ, टालने वाले कि पालने वाले? सती संतों की आज्ञा टालने में नहीं, पालने में। यानी उसे हम हृदय से स्वीकार करें। अब दूसरा आचार्य भगवान कह रहे हैं विशेषण, पूत का लक्षण पालने में। क्या होता है? पालने का अर्थ होता है उसे स्वीकार करना, और एक पालने का अर्थ होता है, झूला होता है ना बच्चे को जिसमें झुलाया जाता है। पूत का लक्षण पालने में ही समझ में आ जाता है। क्या मतलब होता है? शुरुआत में ही समझ में आ जाता है कि उसका भविष्य कैसे होगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं वो पालना नहीं, यदि भविष्य उज्जवल चाहते हो तो आज्ञा पालने में पूत का लक्षण उज्जवल होगा, ये कहा जा रहा है। हाँ, पर आप तो पालने वाले, हम तो झूला समझ रहे हैं। झूले में नहीं, आज्ञा पालन में। तो पूत का लक्षण पालने में यह सुक्ति चरितार्थ होती है बेटा। अब चाहते तो सब हो, लेकिन होगा कैसे?
महाराज जी, न तो हम संघर्ष झेल सकते हैं, न ही हम आज्ञा का पालन कर सकते हैं, गुरुओं की आज्ञा, संतों की आज्ञा। सती यानी, सती जानते हो कौन होते हैं? सती यानी क्या होता है? आरिका माता आदि जो होती है ना, शील व्रत, शीलवान नारी। वैसे व्यवहार में जैसे शील गुण से संपन्न को सती कहा जाता है, पर पूर्ण रूप से सती तो वो होगी जिसने पूर्ण शील व्रत को ग्रहण किया है। तो सती का अर्थ यहाँ पर आरिका माता, और संत का अर्थ गुरु महाराज, मुनि महाराज। तो उन दोनों की आज्ञा पालने में ये जो सूक्ति आती है, और वह पूत के लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है। ठीक है, और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। यानी यहाँ अब माटी का संबोधन अब समाप्त हो रहा है। अब क्या है? अब जो है कहानी आगे बढ़ रही है। चलें आगे, समझ में तो आ रहा है ना? और अब मौन का भंग होता है माटी की ओर से। भीगे भावों की अभिव्यंजना इस संबोधन से। यह जीवन बोधित हो अभिभूत हुआ माँ। कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ माँ। अब माटी माँ के समक्ष वह अपना संबोधन व्यक्त कर रही है। कैसे भावों से? भीतर के भीगे हुए भावों से। अभिव्यंजना का अर्थ होता है अभिव्यक्त, एक्सप्रेस। अभिव्यंजना का अर्थ होता है एक्सप्रेस करना, प्रकट करना। कैसे प्रकट करती है? यह जीवन बोधित हो अभिभूत हुआ माँ। यानी जो ज्ञान आज आपसे मुझे मिला, आपके श्रीमुख से मैंने जो उपदेश सुना, उसके माध्यम से मैं बोधित हुई हूँ। बोधित यानी मैं उस ज्ञान को प्राप्त कर गई हूँ, यानी मैं ज्ञानी हो गई हूँ। बोध का अर्थ ज्ञान। तो आपके मुख से सुन करके मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। यह जीवन बोधित हो अभिभूत हुआ, यानी मैं भीतर से भर चुकी हूँ। कुछ हल्का सा लगा। जब सही उपदेश हमें मिल जाता है, सही शिक्षा हमें मिलती है, जो हमारी भ्रांत धारणाएं आज तक चली हुई आ रही थी, जिस गलत को हम सही मानते हुए आज तक चलते हुए आ रहे थे, वह भ्रांति जब टूटती है तो एक हल्कापन सा लगता है। आज तक न जाने हम क्या गलत धारणा को पालते हुए मानते हुए आ रहे थे, लेकिन आपके मुख से, श्री मुख से सुन करके हमारी गलत धारणाएं अब दूर हो गई। तो मुझे हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ, और कुछ झलक रहा है, अनुभवों में आ रहा है माँ। क्या झलक रहा है? क्या अनुभव में आ रहा है? आपको इतने सारे कन्वर्सेशन सुन करके, मतलब समझ रहे हो, इतनी सारी बातों को सुन करके क्या झलक रहा है? कुछ झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? कि सिर्फ यही शख्स होने जा रहा है? उस माटी को तो अनुभूत हो रहा है, कुछ हल्का भी लग रहा है, कुछ झलक भी रहा है। आपको क्या झलक रहा है और क्या हल्केपन लग रहे हो? कुछ झलक रहा है, नहीं झलक रहा? महाराज जी, आप जो सुना रहे हैं वही अच्छा लग रहा है। अब क्या है, आप क्या बताना चाह रहे हो? समझ रहे हो हम क्या बताने जा रहे हैं कि नहीं? आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हो? थोड़ा सा ऐसा अपने आप को बनाने का पुरुषार्थ करना है। जो पिछले पृष्ठों में बतलाया गया है, उस प्रकार का अपने जीवन को बनाने के लिए धारणा बनाना है।